दोस्तों, एक इंसान जब बहुत ही प्यार से अपने कार को वॉश कर रही थी, अपने कार को धो रही थी और वो कार उसका दिल का बहुत ही करीब था। और कुछ दिन पहले इस कार को उसने खरीद कर लाया और बहुत बहुत ही प्यार करती थी उस कार को। तो जैसे वो उस दिन कार को धो रही थी और वॉश कर रही थी, तो कार धो रहे जब वॉश करते करते उस कार के पीछे की तरफ गए तो उसके कान में एक आवाज़ आई कि कुछ लिखने की आवाज़ आई। तो जैसे वो उसने कार के सामने आया तो उसने देखा कि उसका जो छोटा सा बेटा है, बच्चा है, उसने उस कार के ऊपर लोहे की कुछ सामान से, कुछ रॉड से उस कार में कुछ लिख रहा था। तो जिसे उसने ये चीज़ देखा तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अरे नई कार है, नई गाड़ी है और नई गाड़ी में ऐसा क्यों कर रहा है। इसे सोच के उसने एक हाथ में एक डंडा आया लोहे का और उसी से उसके हाथ में इतना जोर से मारा कि उस बच्चे का, उसका बेटे का जो 4 उंगलियां टूट गए। और जैसे वो 4 उंगली टूट गए, उसको लेके हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बहुत सारे इलाज करने के बाद और बहुत सारे कोशिश करने के बाद उसको बोला कि ये उंगलियां कभी ठीक नहीं हो सकती और उसको ऑपरेशन करके वो 4 उंगलियां काटना पड़ेगा। तो जैसे इसने बोला कि और कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको काटना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने वो 4 उंगली उसकी काट दी और ऑपरेशन करने के बाद उसको बेड पे जब ट्रांसफ़र किया और बेड पे सोए हुए थे बच्चा, तो वो अपने बच्चों के सामने, वो इंसान बच्चों के सामने बैठा हुआ था और बैठ के सोच ही रहा था कि अरे मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया, इतना गुस्सा क्यों आ गया, मैंने इस तरह से वो जब सोच रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ गए। जब जैसे आंखों में आंसू आ गए, आंसू के बूंद उसके बेटे के शरीर में गिरा और जैसे गिरा उस बेटे का आँख खुला और आँख खुलने से उस बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि सॉरी पिताजी, मैं और अब ज़िंदगी में कभी आपके गाड़ी में नहीं लिखूंगा और मेरा जब हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं कभी भी आपके गाड़ी पे नहीं लिखूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये बात सुन के अपने जो पिता थे उसको बहुत ही दुख हुआ और वो वहाँ से चले गए। और जैसे वो घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद सबसे पहले उस कार को तोड़ना शुरू किया और जैसे वो कार को तोड़ रहे थे तो अचानक उस बच्चे का लिखा हुआ जो वर्ड है, सेंटेंस है, वहाँ पे उसका नज़र पड़ा। तो उसने देखा वहाँ पे लिखा था आई लव यू डैड। जब वो देखा तो उसको बहुत दुख हुआ और उस गाड़ी को पहले उसने पूरी तरह से तोड़ा। उसके बाद वो अपने आप को ख़त्म कर दिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि दोस्तों गुस्सा कितनी खतरनाक चीज़ है। दोस्तों अक्सर हम लोग बिना वजह, बिना सोचे, बिना समझे बहुत समय ऐसा गुस्सा करते हैं और गुस्से के वजह से हम लोग बहुत कुछ लूज़ कर देते हैं, बहुत कुछ हम लोग खो देते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम लोग अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में आपको बताऊंगा कि हम लोग गुस्सा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में एक ये जो वर्ड है गुस्सा और एंगर, ये एक ऐसी चीज़ है जब तक ये हमारी ज़िंदगी में रहेंगे हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है ये कि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो आप जब गुस्से में होते हो तो आपके सामने कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता, आप कुछ भी कर लेते हो। जैसे आपका गुस्सा खत्म होता है तब आपको रियलाइज़ होता है, रिग्रेट फील करते हो कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या गुस्सा आता है या गुस्सा हम लोग जानबूझ के करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है कि गुस्सा कभी आता नहीं है, गुस्सा हम लोग जानबूझ के करते हैं। और मैं 2 सिचुएशन में आपको प्यार से समझाऊंगा कि गुस्सा आता है या गुस्सा करते हैं हम लोग। दोस्तों ये 2 सिचुएशन ऐसा है कि आप एक ऑफिस में जॉब करते हो और जिस ऑफिस में आप जॉब करते हो उसमें सबसे जो छोटा पोस्ट है वो आपका है और बाकी जितने स्टाफ है सब आपसे बड़े पोस्ट में काम करते हैं। तो उस एक दिन जो आपका बॉस आपका ऑफिस में आते हैं तो घर में कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को लेकर आपके बॉस आते हैं। जो बॉस आते हैं ऑफिस में तो जो बॉस का नीचे जो स्टाफ होता है उसको बहुत डांट देते हैं। तो जैसे बॉस के नीचे वाला स्टाफ को डांट पड़ती है तो वो फिर से उसका नीचे वाला स्टाफ को डांट देती है और जैसे वो फिर से उसके नीचे वाले को डांट देती है। इस तरह से जब सीरियली नीचे आते वो डांट आपके ऊपर पड़ता है और जैसे वो डांट आपके ऊपर पड़ता है पूरा दिन आपका गुस्से से मतलब पूरा लाल होते हो, आप गुस्से से पूरा लाल हो रहे हो। और जैसे आपका दिन खत्म हुआ, आपका ऑफिस खत्म हुआ, आप घर गए
और जैसे वो घर में गए और कहीं पे भी कुछ भी छोटा छोटा बातों को लेके आप घर में गुस्सा किया और अपने बच्चे को मारा और बीवी को गाली दी और सबको डांटा, बहुत मतलब सबको गुस्सा किया। तो दोस्तों ये सिचुएशन दो है, एक ऑफिस वाला एक घर वाला। घर में आपने बहुत सारा गुस्सा किया लेकिन ऑफिस में गुस्सा नहीं किया और गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका जो ये स्टेट ऑफ माइंड है, उस माइंड को पता है कि ऑफिस में आप गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सब आपका सीनियर है और अगर आप ऑफिस में गुस्सा करते तो शायद आपका नौकरी भी जा सकता है। और जैसे आपको ये समझ में आता है, जैसे आपके माइंड को ये पता चलता है कि हाँ ये ऑफिस है और यहाँ पे सब मेरा सीनियर है और सब मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं यहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकता, और आप जानबूझ के उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हो। और वही गुस्सा जब आप घर में होते हो तो आपको पता चलता है इस घर में सबसे बड़ा पोस्ट में मैं हूँ, मैं इस घर का बॉस हूँ, तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। तो आप जानबूझ के वहाँ पे गुस्सा करते हो क्योंकि वहाँ पे भी आप गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब आप ऑफिस में गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो तो घर में भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन घर में करते नहीं हो क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपका सोच है कि यहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो आप घर में अपने बच्चे को मार सकते हो, अपने बीवी को डांट सकते हो, अपने माता पिता किसी को भी डांट सकते हो क्योंकि उस घर का बॉस आप हो। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों इस बात से हम लोगों को ये क्लियर पता चलता है कि हम लोगों को गुस्सा आता नहीं है, हम लोग गुस्सा जानबूझकर करते हैं। अगर हम लोगों को गुस्सा आता तो हम लोग ऑफिस में भी गुस्सा कर सकते थे कि मेरे सीनियर ने मुझे डांटा तो मैं सीनियर के ऊपर में भी गुस्सा करके डांट सकता था, लेकिन मैं वहाँ पे डांटा नहीं सीनियर को क्योंकि ये माइंड को पता चल गया कि यहाँ पे अगर डांटा तो शायद मेरा नौकरी भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। एट द सेम टाइम जैसे कि हम लोगों को डर, हम लोग क्या बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, तो दोस्तों डर लगता नहीं, हम लोग जानबूझ के डरते हैं। दोस्तों एक छोटा सा सिचुएशन मैं यहाँ पे भी देता हूँ। जब हम लोग बचपन में, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोगों को जो पहली बार जब हम लोगों को भूत जो ये वर्ड मिला, तो हम लोग इस वर्ड से हम लोग बिल्कुल नहीं डरा। जब इस वर्ड को ब्रेन में लेने के बाद जब हम लोग ने हॉरर मूवी देखना शुरू किया, तब जाके उस रिलेट कर पाए उस पिक्चर के साथ, उस वर्ड को जब हम लोगों ने रिलेट किया तब हम लोगों को डरना चालू किया। अब जैसे हम लोगों को डरना चालू किया, उस डर को हम लोग ऐसे हैप्पी, जैसे हम लोगों को एक खुशी की तरह हम लोग उसको लिए, जैसे हम लोगों को डरने में मज़ा आने लगा, जैसे हम लोगों को डरने में मज़ा आने लगा तो हम लोग बैक टू बैक हम लोग हॉरर मूवी देखना चालू किया। तो जैसे हम लोग 10 मूवी देखते तो कम से कम 6-7 हम लोग हॉरर मूवी देखते, क्योंकि वो डर जो है, वो डर में हम लोगों को मज़ा था। तो दोस्तों हम लोग जानबूझकर डरते थे, क्योंकि अगर वो ऑटोमेटिकली डरते तो हम लोग हॉरर मूवी कभी नहीं देखते, लेकिन हम लोग जानबूझ के हॉरर मूवी देखते थे क्योंकि उस डर में एक मज़ा था। तो एट द सेम टाइम जब हम लोगों को गुस्सा, जब हम लोग बोलते हैं कि गुस्सा आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों गुस्सा आता नहीं है, हम लोग गुस्सा जानबूझ के करते हैं, और जो जानबूझ के करते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो को जैसे ख़त्म होते हैं, आप एक बार अपने ज़िंदगी को एज ए रियलिटी, एज इट इज़ आप देखने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें कि इसको सोचिए कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, अगर हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें तो हम उसको बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग ऑफिस में गुस्सा नहीं आया लेकिन घर में आया, तो इसका मतलब हम लोग गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा चीज़ है, वो है पेशेंस। एक वर्ड जो बोल रहा हूँ कि पेशेंस। जैसे आपको ऑफिस में पता चलता है कि ऑफिस के जैसे हम ऑफिस से निकलेंगे, हम घर में जाके गुस्सा करेंगे, तो ऑफिस में आपके पास क्या है, पेशेंस है कि आप एक पेशेंट के साथ आप बैठे हो कि कब ऑफिस ख़त्म होगा और घर में जाके वो गुस्सा अपने फैमिली के ऊपर उतारेंगे। तो दोस्तों सेम पेशेंट अगर घर में आप यूज़ करते कि अरे कुछ समय अगर वो पेशेंट के साथ आप बैठते और कुछ सोचते, तो शायद वहाँ पे भी आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता। तो दोस्तों अक्सर हम लोगों को कभी कभी पेरेंट्स के साथ, कभी भाई के साथ, दोस्तों के साथ हम लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा करने के बाद, कुछ भी करने के बाद, कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी करने के बाद, जब कुछ समय के बाद हम लोग को रियलाइज़ होता है तो हम लोग रिग्रेट फील करते हैं। तो दोस्तों आज के बाद ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको गुस्सा आए, आंखों को बंद करके आप सोचिए कि गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है और आप
खुद को सोचिए कि ये टेम्पररी है, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और आपको उस समय में क्या रखना है, पेशेंस। तो दोस्तों आज के बाद कभी गुस्सा मत करना, नहीं तो उस पिता की तरह आप भी कुछ ना कुछ खो देंगे दोस्तों। तो गुस्सा कभी नहीं करना। जब भी गुस्सा आए तो आप आंखें बंद करके आप पेशेंस रख सकते हैं और अपने मन में ये याद रख सकते हैं कि गुस्सा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो के साथ इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही और बहुत जल्द लेके आऊँगा एक नया वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।